interest. India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर पिछले एक साल से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बाहर से दिखने में वो जितने शांत और सिंपल दिखाई देते हैं, उनकी विदेश नीतियां और उनके दिए गए स्टेटमेंट्स में उतनी ही इंटेलिजेंस या कहे तो चतुरता दिखाई देती है। और आज हम उनके काम और उनसे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जानेंगे। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और एसडीपी के वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए आगे इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, जब से एस जयशंकर सर ने अपना फॉरेन मिनिस्टर का पद संभाला है, तब से भारत की विदेश नीति और भारत को विश्व भर में एक सशक्त देश के रूप में जाने जाना लगा है। उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के रूल बुक्स को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। भारत की वर्षों पुरानी डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने बदलकर एक कैलकुलेटिव एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी बना दी है। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे विश्व भर में, यहाँ तक कि हमारा आलोचक देश पाकिस्तान और उसके पीएम और एक्स पीएम भी ये बात मानते हैं। ये एस जयशंकर सर का ही कमाल है, जिसके कारण आज भारत किसी भी सुपर पावर के आगे भी घुटने नहीं टेकता। दोस्तों, यहाँ मैं आपको समय में थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ। एस जयशंकर सर का जन्म 5 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ। वे एक तमिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी माँ तो एक हाउसवाइफ थी, लेकिन उनके पिता के सुब्रमण्यम इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री में एक प्रोमिनेंट स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट थे, जिन्होंने उस समय इंडियन सिक्योरिटी और न्यूक्लियर पॉलिसी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। दोस्तों, जेएनयू से अपनी पॉलिटिकल साइंस और मास्टर्स की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने आईएएस का एग्जाम क्लियर करके इंडियन ब्यूरोक्रेसी की इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन की। दोस्तों, एस जयशंकर सर के करियर की शुरुआती पोस्टिंग 3rd एंड 2nd सेक्रेटरीज के रूप में मॉस्को रशिया से हुई। 1985 में फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में वो यूएसए भी गए। दोस्तों, यह शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का समय था। यह दोनों ही देश, रशिया और यूएसए, इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी थे और यहीं से एस जयशंकर सर ये सीख गए कि दोनों देशों के बीच इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस करना है। 1988 में श्रीलंका में एज अ पीस कीपिंग एडवाइजर के रूप में एस जयशंकर सर को भेजा गया, लेकिन श्रीलंका के फेलियर से उन पर एक गहरा असर हुआ और यहीं से सीख लेते हुए अब वो एक नए एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। 1996 में उनकी पोस्टिंग टोक्यो में हुई और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया के खिलाफ हुए जापान के साथ भी रिलेशन सुधारने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था। इस वजह से यूएसए इंडिया को अपने इन्फ्लुएंस के अंडर शामिल करना चाहता था, लेकिन शंकर साहब को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि वह अपने एक्सपीरियंस से ये जान चुके थे कि इंडिया में अमेरिका को काफी पोटेंशियल या तरक्की दिखाई देती है। इसीलिए वो इंडिया को कंट्रोल करना चाहता है। 2004 से 2007 तक उन्होंने इसी डायरेक्शन में काम किया कि भारत अमेरिका के कंट्रोल में न होते हुए भी उसका एक अच्छा सहयोगी बना रहे। और इसी के तहत पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट के बाद गुस्साए अमेरिका के साथ भी उन्होंने अपनी जादुई विदुर नीति के जरिए सिविल न्यूक्लियर डील करवाई और भारत का न्यूक्लियर स्टेटस भी रिकॉग्नाइज करवाया, जो कि ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों, एस जयशंकर को इसके बाद चाइना भी भेजा गया और चाइना में वे 4.5 साल तक रहे और वहां उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की बड़ी कोशिश की, लेकिन साथ ही इंडिया के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा। इसी के साथ साथ उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत करने में एस जयशंकर का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बहुत ही मजेदार किस्से की तरफ। 2013 और 14 तक एस जयशंकर सर का रिटायरमेंट का समय आ गया था, लेकिन पीएम मोदी ने इनके टेन्योर को एक्सटेंड किया और इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट पर उनको पूरे 2 साल के लिए अपॉइंट किया। 2019 में जब मोदी सरकार दोबारा पावर में आई तो उनको एक्सटर्नल मिनिस्टर की पोस्ट मिली। अगर अभी भी आप एस जयशंकर सर की और तारीफ सुनना चाहते हैं तो चलिए एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब हमारी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी की डेथ हुई तो पीएम मोदी ने शंकर सर को फोन करके कहा कि हम आपको इंडिया के नेक्स्ट एक्सटर्नल मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं।
और हमें ये दुनिया को दिखाना है कि इंडिया कभी भी किसी के भी दबाव में आकर अपनी विदेश नीति अब से नहीं बनाएगा। इस पर एस जयशंकर सर का जवाब था, वी विल डू इट सर। वो दिन था दोस्तों और आज का दिन है जब न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया भारत की विदेश नीति में आई स्वतंत्रता और आक्रामकता को देखते हुए हैरान है। और इसका मुख्य कारण है कि शंकर सर ने हमेशा देश को सर्वोपरि माना है और हमेशा देश हित में काम किया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उनके रॉकस्टार ईयर की, यानी साल 2022 की। दोस्तों साल 2022 की तो क्या ही बात की जाए। जब से साल शुरू हुआ है, या ये कहें कि जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से एस जयशंकर सर के किस्से सुनते ही आ रहे हैं हम सभी लोग कि कैसे उन्होंने पश्चिमी देशों के भारत पर लगे सभी आरोपों को एक के बाद एक करके क्लीन बोल्ड किया। पश्चिमी देशों ने भारत पर यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद से ही दबाव बनाने का हर संभव प्रयास स्टार्ट कर दिया था और एस जयशंकर सर ने हर बार उनकी कोशिशों को नाकाम किया। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जब पश्चिमी देशों ने भारत पे रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि अमेरिका को उन पश्चिमी देशों से सवाल करने चाहिए जो भारत के मुकाबले एक दिन में ही रूस से इतना तेल खरीद लेते हैं जितना भारत पूरे महीने में नहीं खरीदता। But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. हाल ही में अमेरिका विजिट पर भी उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को निशाना साधते हुए कहा कि जैसे तैसे भारत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये वेस्टर्न मीडिया को पसंद नहीं आ रहा और जिन भारत के खिलाफ लिखने वाले पत्रकारों को भारत ने बैन कर रखा है, वेस्टर्न मीडिया के माध्यम से वे भारत के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, भारत के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अमेरिका और पाकिस्तान की F-16 डील पर भी उन्होंने सीधा और कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आतंकवादियों से लड़ने के लिए पाकिस्तान को दी गई मदद कहकर आप भारत को गुमराह नहीं कर सकते, आप हमें पागल नहीं बना सकते, क्योंकि पाकिस्तान इन F-16 विमानों का इस्तेमाल किसी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय सेना के खिलाफ करता है। You're not fooling anybody by saying these things. So the point is, ठीक है, अब तो सच बोल दे। वहीं उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना भी ये कहा कि वैसे तो इंडिया शांति के मार्ग पर चलता है, लेकिन अगर बात आतंकवाद की और भारत के स्वाभिमान की हो तो इस पर वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि एस जयशंकर सर बोलते ही बड़ा सहज और सॉफ्ट तरीके से हों, लेकिन उनके शब्दों के पीछे हमेशा एक शार्प मैसेज छुपा होता है। तो फाइनली दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो सुपरस्टार एस जयशंकर सर के नाम। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।